नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल, जय मां लक्ष्मी। मित्रों, स्वागत है तो तुला राशि वालों, बेटा बधाई हो, भगवान भोलेनाथ ने सुना दिया अपना फैसला। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही पड़े थंबनेल में वही होने वाला है कल। जी हां दोस्तों, एकदम किस्मत का पासा पलट रहा है और अगले 48 घंटों के अंदर आपको बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। जी हां दोस्तों, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें 25,000 रुपए दूंगा। ये मेरा गारंटी है दोस्तों। कोई कुछ भी कहे, तुम एकदम शांत होकर वीडियो देखना, 100% आपको सटीक जानकारी देंगे। दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि एक बार जो भाग्य में लिख दिया उसे बदला नहीं जा सकता है, या फिर हाथों की लकीरों को बदला नहीं जा सकता है? अगर जवाब हाँ है तो यह जानकारी आपके ही लिए है। लेकिन दोस्तों, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा। सबसे पहले मां लक्ष्मी के जितने भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह इस वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं, आपकी कुंडली के अनुसार लोगों में यह मान्यता होती है कि एक बार आपका भाग्य लिख दिया गया है तो इसके बाद कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी अनुरूप आपको अपनी जिंदगी काटनी पड़ेगी, चाहे सुख हो या दुख हो, आपको सब कुछ झेलना पड़ेगा। लेकिन ज्योतिषाचार्य कुछ और कहते हैं। उनका कहना है कि अगर व्यक्ति चाहे तो अपने हाथों की लकीरों को भी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी किस्मत इन दिनों साथ नहीं दे रही है तो आपको अपना सोया भाग्य जगाने के लिए आज गुरुवार के दिन देव गुरु बृहस्पति की कृपा पाने और गुडलक बढ़ाने वाले अचूक उपाय को जरूर एक बार आजमाना चाहिए। दोस्तों, हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति की पूजा के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ और फलदायी माना गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन की जाने वाली पूजा और उससे जुड़े उपाय जीवन के दुख दुर्भाग्य को दूर करने और सुख सौभाग्य को बढ़ाने वाले माने गए हैं। यदि आपको लगता है कि आपके द्वारा की जाने वाली मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है, या फिर लाख कोशिशों के बाद भी आपको वो उपलब्धि नहीं हासिल हो पा रही है जिसके आप हकदार हैं, तो आपको आज देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की पूजा में नीचे दिए गए सरल उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि यदि गुरुवार के दिन तन और मन से पवित्र होने के बाद कोई व्यक्ति विधि विधान से केले के पेड़ की पूजा करता है तो उसके जीवन में आ रही सभी प्रकार की परेशानियां पलक झपकते दूर होती हैं और उसे सभी प्रकार के सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गुरुवार के इस उपाय को करने से विवाह में आने वाली बाधाएं शीघ्र दूर होती हैं। मित्रों, जीवन में किसी को थोड़ी सी मेहनत से बड़ी सफलता मिलती है और किसी का परिश्रम भी बेकार चला जाता है। ऐसे लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ आसान उपाय बताए गए हैं। यदि आपका भी भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो इस देवता की छोटी सी पूजा आपके दुर्भाग्य को दूर कर सकता है। यहाँ जानिए यह भाग्य वृद्धि मंत्र और दुर्भाग्य दूर करने के उपाय। दोस्तों, अगर हर व्यक्ति के जीवन पर नवग्रहों का बड़ा असर पड़ता है, कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति से ही व्यक्ति वर्तमान और भविष्य का सहज ही अनुमान लग जाता है। यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को अच्छे फल मिलते हैं, और कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब है तो व्यक्ति का जीवन मुश्किल हो जाता है। लाख कोशिश के बाद भी वह लक्ष्य से दूर ही रहता है। जबकि यदि कर्म के साथ इन ग्रहों का अच्छा साथ मिल जाए तो व्यक्ति का जीवन आसान और सफलता भरा हो जाता है। इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। इनमें गुरु ग्रह समेत इन ग्रहों को प्रसन्न करने वाले मंत्रों का विशेष स्थान है। इसके चलते अशुभ ग्रह भी शुभ फल देने लगते हैं। जी हाँ, यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है और ये उच्च के हैं, मित्र स्थान में हैं, इनसे क्रूर ग्रहों की युति या इन पर क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। भाग्य आपका हमेशा साथ देगा, कम परिश्रम में भी भरपूर सफलता मिलेगी। इसके उलट यदि कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी नहीं है, बृहस्पति नीच के हैं, शत्रु स्थान में बैठे हैं, अस्त हैं या अकारक हैं, तो भाग्य हमेशा रूठा रहेगा। कठिन संघर्ष करने पर भी सफलता मिलना कठिन होगा।
दोस्तों, अगर इन उपायों को अपने जीवन में करते हैं तो फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको 10 उपाय बताएंगे। अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो आप यूं समझ लीजिए आप मालामाल बन जाएंगे। जी हाँ, तो आइए जानते हैं। वे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपने इष्ट देवी देवता का ध्यान कर दिन की शुरुआत करें। डू इसके बाद स्नान कर साफ वस्त्र धारण करें। 3 स्नान ध्यान कर तुलसी को जल अर्पित करें। 4 तुलसी को सिंदूर लगाएं और फूल अर्पित करें। 5 फल मिठाई मिश्री का भोग लगाएं। 6 तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं और उनकी परिक्रमा करें। 7 तुलसी स्तोत्र पाठ करें और तुलसी आरती गाएं। 8 तुलसी की पूजा करते समय भगवान विष्णु। और 9 तुलसी माता से दुखों को दूर करने की प्रार्थना करें। 10 इसके बाद फल और मिठाई का भोग भी लगाएं। कल सुबह, जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि कल सुबह के समय आपको एकदम से होशियार रहना है, क्योंकि दोस्तों यह आपके भाग्य को बदलने वाली है और एक साथ 3 बड़े-बड़े घटना होने वाली है। दोस्तों, पहला घटना यह है कि आपको सावधान रहने की ओर। तीसरा, आपको कहीं से खुशखबरी का संकेत मिलेगा। जी हाँ, और तीसरा, आपके घर में मां लक्ष्मी जी पधारने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यह समय आपको सबसे पहले इस वीडियो को दरवाजा लगाकर देखना है और जो हम आपको उपाय बताएंगे उन्हें करना होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले आपको इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता महालक्ष्मी जरूर लिखना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, अक्सर अच्छे दिन आने से पहले कुछ शुभ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। अगर आपको भी सुबह सुबह या फिर जीवन में अचानक कुछ ऐसे बदलाव दिखें तो समझ लीजिए कि सौभाग्य का दरवाजा बस खुलने ही वाला है। गौ माता अगर भवन के द्वार पर आकर जोर जोर से रंभाएं तो निश्चय ही घर के सुख में वृद्धि होती है। गाय का खेत या गार्डन में आकर चरना लक्ष्मी प्राप्ति का सूचक होता है। सुबह अगर आपको मंदिर से घंटियों, शंख या भजन कीर्तन की ध्वनि सुनाई दे तो एक अच्छा शकुन होता है। दोस्तों, बता दें कि अगर जब भी कभी आपको सुबह उठते ही श्रीफल यानी नारियल के दर्शन हो तो समझ लीजिए कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। मैं आपको कुछ बुरी किस्मत के बारे में बता सकता हूँ। ये सब लगभग 18 महीनों के भीतर हुआ। सबसे पहले मेरी पत्नी की अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई। मैंने उसे दफनाने के लिए अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया। उसने मुझे बताया था कि उसके पास उसके नियोक्ता से जीवन बीमा है। ये सच नहीं निकला। फिर मैंने अपना घर खो दिया क्योंकि मैं अब बंधक का खर्च नहीं उठा सकता था। मेरा क्रेडिट बर्बाद हो गया। अर्थव्यवस्था में आर्थिक मंदी के कारण मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। मैं आपको बेरोजगारी बीमा के साथ मिलने वाले वेतन का मजाक बताने की जहमत नहीं उठाऊंगा। फिर मेरे सभी बच्चे घर छोड़कर अकेले रहने लगे और अपनी जिंदगी जीने लगे। मैं उनके लिए खुश थी, लेकिन खाली घर की स्थिति और हाल ही में विधुर होने के कारण मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई। दोस्तों, कुछ लोग बस हार मान लेते हैं और लेटकर मर जाते हैं। जहां तक मेरी बात है, मैं आज भी हर सुबह उठता हूं। मैं आज कुछ ऐसा करने का निश्चय करता हूं जो मुझे मेरे स्वास्थ्य और काम करने की क्षमता को पुनः प्राप्त करने के थोड़ा करीब ले जाए। मैं जीवित रहने के लिए जी जान से लड़ता हूं। यह संभव है कि मैं इस प्रयास में असफल हो जाऊं और मौत मुझे ले जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो यह बिना लड़े नहीं होगा। मेरा हार मानने या हार मानने का कोई इरादा नहीं है। यही आपको करना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने घोड़े से गिरते हैं या कितनी बार गिरते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपने घोड़े पर वापस चढ़ते हैं और कोशिश करते रहते हैं। अगर असफलता जीतती है तो उसे बिना लड़े जीतने न दें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपका जितना तय है। जी हाँ दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस इंसान पर मां लक्ष्मी मेहरबान हो जाए उसके घर कभी पैसों की तंगी नहीं रहती है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाय भी करते रहते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस घर पे मां लक्ष्मी की कृपा रहती है वहां कुछ शुभ संकेत भी दिखाई देते हैं।
हिंदू धर्म में माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस इंसान पर माँ लक्ष्मी मेहरबान हो जाए, उसके घर कभी पैसों की तंगी नहीं रहती है। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाय भी करते रहते हैं। ऐसी मान्यताएं हैं कि जिस घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है, वहां कुछ शुभ संकेत भी दिखाई देते हैं। ये संकेत इंसान के अमीर होने से पहले दिखाई दे सकते हैं। हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दिनचर्या में हो रही घटनाएं किसी न किसी तरह आपके भविष्य में होने वाले शुभ और अशुभ घटनाओं का संकेत करती हैं। ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताया है जो धन लाभ के संकेत होते हैं। जानिए धन लाभ के कैसे मिलते हैं संकेत। दोस्तों, गाय को पूजनीय माना जाता है क्योंकि इसमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए माना जाता है कि अगर सुबह के समय व्यक्ति के घर के सामने रंभाती हैं, तो समझ लें कि आने वाले समय में धन लाभ होने वाला है। अगर काली चींटी चावल के डब्बे से निकल रही हैं, तो समझ लें कि भविष्य में धन लाभ होने वाला है। इसी तरह चींटियों का समूह में निकलने का अर्थ होता है कि जल्द ही ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर कोई कुंवारी कन्या गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने हुए दिख जाएं, तो समझ लें कि आने वाले समय में धन लाभ होने वाला है। जीवन में अधिकतर लोग धन की कमी से परेशान रहते हैं और धन होता है तो बरकत नहीं होती है। ऐसे में माँ लक्ष्मी को पूजा करके आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। जानिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में माँ लक्ष्मी आने से पहले कौन से संकेत देती हैं। जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी को धन ऐश्वर्य की देवी कहा जाता है। मान्यता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है, तो उसके घर में सुख शांति खुशहाली के साथ धन की कमी नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है धन दौलत कमाने के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा होने के बाद ही बरकत होती है।